इसके बाद जो लेवल पे 1:3 ठीक है, ठीक है। दिस इज द एनालॉजी मतलब इन दिक्कत को हॉरिजॉन्टल एनालॉजी रिजर्वेशन में नहीं रखती भाई, जी जो जिसके लिए बना है वो उसी के लिए जाएगा, खत्म बात। और ये तो ये जजमेंट है, ये पीपल्स विद डिसेबिलिटी एक्ट का है, उसमें तो प्रोविजन ही कि अगर नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले साल वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो एक्ट ही बोलता है। वो तो हैंडीकैप के लिए उसकी बात कोर्ट में किया। यहाँ एक्ट सर्विसमैन में अरे भाई एक्सिस देखो भाई, ये बताओ आप हमको, ये 85 का जो रूल है उसको हम कैसे बाईपास कर देंगे, या बता दो पहले, पहले रूल 4 को बता दो आप। मेरा ये कहना है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अरे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ठीक है, लेकिन ये कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ये तक कोई जजमेंट बता दो, हम कर देंगे, हम वरना नहीं कर रहे। आपको जजमेंट डायरेक्ट बताया करो ना। नहीं डायरेक्ट नहीं लगता ये। आप जिस हम अब एक हमारे सिद्दीकी जी, हमारे यहाँ एक परिक्रमा वकालत की प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लो। जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, उसका 19 और 19.5 दोगे तो कंसिडर करूंगा। आप 13 देख के उसको 20 बना के बोलोगे तो मैं कॉस्ट लगा के डिस्कस करूंगा। हाँ यस, एकदम सीधी बात। दो बाई 29 दो। यस यस। as my friends have pointed out that there is no merit list हाँ and the merit list is signed for now. हाँ Mother will come 54 page 54. हाँ यस यस हाँ Eligible candidate list of physical proficiency test roll number wise हाँ for the post of Subeda, sub inspector, special branch and clerk. हाँ So there is no merit list. हाँ They have already prepared roll number wise. So this is not permissible. ये क्या मेरिट लिस्ट में क्या मार्क्स दिखाना जरूरी है क्या? वो तो मैंडेटरी है, मतलब कैसे? उसके बिना तो कैंडिडेट को ये कैसे बुला रहे हैं, मतलब हाइड एंड सीक में फॉर द फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू देयर हैज टू बी अ मेरिट लिस्ट। तो ये जो आप लोग के पास जो नंबर दिखा रहे थे केसेस में, प्रीलिम्स के हमने पूरे नंबर कहाँ डिक्लेयर किया है मेरिट लिस्ट? कहाँ है वो? प्रीलिम्स सर इसी में लगा हुआ है, बताइए नंबर कहाँ लिखा है? पुरानी पिटीशन में लगा हुआ था। ये इसमें तो नंबर गायब हो गए यहाँ ये पे। मेंस का है सर, जो प्रीलिम्स उसके पहले वाली पिटीशन। अच्छा दिखाओ भाई, मेरिट वाला दिखा। पेज 124, पेज 83 हाँ P5। उसमें नंबर दिख रहा है। हाँ सर, नंबर उनका क्या क्या प्रेफरेंस है, किस कैटेगरी का, सब कुछ है। ये प्रीलिम्स का बता, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो मेंस को तो अभी तो वही कहाँ है अभी? नहीं मेंस हो गया है, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब हो गया है, खाली फिजिकल भी हो गया, सब कुछ फिजिकल तो पहले होता है। फिजिकल के बाद इंटरव्यू। हाँ फिर अब क्या बचा है? सर केवल रिजल्ट निकलना बचा है, जो ऑर्डर होगा हम कंपाइल करके रिजल्ट निकालेंगे बस ना, रिजल्ट भी सब 6-8 महीने रेडी है, कल पिटीशन फॉर्म कर देंगे। ऑलराइट यस जी देयर इज नो मेरिट लिस्ट। मतलब माइक देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए, हम डाउट क्लियर हो जाए। फाइनल में क्या पोजीशन है आप लोगों की? फाइनल आई कैन से दैट टोटल 1375 बच्चे ने, जो मेंस के बाद 4755 लोगों को मेंस के बुलाया था, टेस्ट हुआ, उसमें जो 30% मार्क्स पाएंगे उसी को इंटरव्यू बुलाना था। हाँ केवल 1375 बच्चे 30% नंबर पा पाए हैं, उनका इंटरव्यू ले चुके हैं हम। हाँ उसमें से हमको 975 लोग सेलेक्ट करना है। अच्छा। 4800 में केवल 1375 में 30% नंबर पाए हैं अगर 370 को ले भी लेंगे तो एक आध दो छोड़ कोई नहीं आएगा ऊपर। आप ऑफ द रिकॉर्ड आई कंसीडर, क्योंकि उनको इतने पीछे हैं नंबर के ऊपर आ ही नहीं सकते वो। मेन चैलेंज जो है वो फिजिकल टेस्ट, इसको पास नहीं कर पाता है। फिजिकल जो ASI की भर्ती के लिए फिजिकल प्रोफेशन बहुत जरूरी है, उसमें केवल 30% मिनिमम नंबर चाहिए इंटरव्यू में जाने के लिए। 30% केवल 1300 बच्चे पाए हैं। 1,24,000 लोग पार्टिसिपेट हमने चालू किए थे, 1375 बच्चे बचे हमारे पास, और वो भी 3 साल से 2 साल से वेट कर रहे हैं। फिजिकल का क्या होता है? फिजिकल में क्या मांगते हैं आप लोग? सर वो टेस्ट, वो हाइट, रन, नहीं रूल्स में दिया हुआ है, रूल्स में दिया हुआ है क्या रूल देखने लो। यस फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट
उसमें लंबी कूद ऊंची कूद शेड्यूल 5 में दिया होगा क्या क्या करना पड़ेगा पूरा फिजिकल प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन। हम्म। हाँ हाँ ये यहाँ से चालू होता है शेड्यूल 5 में दिया है। हाँ ये हम्म। ये यस यस बताइए। physical measurement shall be conducted during physical proficiency test as per clause A to D of sub-rule 3 of rule 8, except of vision test of eyes and other tests relating to eyes. Only those candidates who success in physical measurement test shall be given permission letter to attend for next procedure. If any question arises relating to this matter, the decision of the district medical board shall be final. Physical proficiency test is compulsory for all the candidates. This test shall be of 300 marks and shall include following events: long jump, high jump, shot put, 100-meter race, 1500-meter race. Details of a statement of the mark to be awarded in each event are specified in Schedule 5, but for the post of Sub-Inspector Computer and Sub-Inspector Cybercrime, events mentioned above shall only be qualifying in nature and no mark will be awarded. Only those candidates shall be interviewed who have obtained minimum 30% mark in physical proficiency test. That is, those candidates who obtain less than 30% mark in physical proficiency test shall be declared disqualified at this stage and their interview shall not be conducted. अब हुआ ये कि प्रीलिम्स के बाद हमारे पास 48,000 बच्चे थे, 4800 बच्चे थे। जब इनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी हुआ तो वो घट के संख्या हो गई 1375। वो 30% वाला जो क्वालिफाइंग था वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए 970 जो ये क्लेम करते हैं इनको हम इंक्लूड भी कर लें तो रिजल्ट क्या होगा? तो 970 तो एक तो वैसे भी मेरिट में बहुत नीचे है, 4755 के नीचे ही आएंगे नंबर, उनको ऊपर तो आएंगे नहीं, वैसे मेरिट में बहुत नीचे है। और इसमें से एक आदमी अगर फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करता है। All right. यस जी, just उनका एक reply दे दे तो मतलब what my friend is submitting. If it is, we have claimed in one of the petition that the mains from the mains, मतलब the 30% reservation is to be applied, मतलब in a proper manner. So the new persons will come in the mains, मतलब and the entire result will be a change, मतलब. It is not the case that I am out, मतलब. I am still in, मतलब. If the from the mains examination will be taken, मतलब. Next, मतलब, if मतलब may come to. For a moment, Malot, I'll take Malot's to Malot the reply of the state Malot. यस R4 Malot, page 44 in my case Malot. Yashwant Yadav. R4, page 44. यस It is the reply of the state itself Malot, which says Malot. It is by the Chhattisgarh Vyavsayic Piksha Mandal. नीत आई एम रेफरिंग द रिलेवेंट पैरा मतलब नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त दावा पत्री पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा पत्री को पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। प्राप्त दावा पत्री के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दावा पत्री के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय मान्य होगा। सो मतलब दे हैव कॉल्ड फॉर द objections, Malad. As per P5, they have issued P5 of the petition, Malad. They have issued a list of model answers. Mr. Professional Board, whatever the objections have been received, उनका एक पूरा एक सीला एनवेलप बना के हमको भेजिए तो। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, इसमें लिखा है कि दावा वैसे का परीक्षण किया गया। No, we want what exercise they have carried out. जी, वही मेरा केस है। Yes. इसमें P5 में मॉडल आंसर्स के लिए इन्होंने मॉडल आंसर जारी किया और दावा पत्री बुलवाई। द पिटिशनर इन नेक्स्ट पेज थोड़ा सा मैं बहस कर लूं। नेक्स्ट पेज भी देख लीजिए। नहीं देख लेंगे। आप बहस कर दो फिर आप कर दो, मेरे मोमेंट। अरे हमारा कोड ऐसे ही चलता है, आप चिंता मत करिए। मतलब यस मतलब आप लोग नहीं करते थे कि भाई जी फिर यस as per page 134 मतलब yes the petition number 1 which petition you are referring 429 that is my lord 4229 yes जी page 131 हाँ 134 में ऑब्जेक्शन किया मैंने। yes so without deciding anything yes they have issued the final list. They have not considered जी Mr. Mati Siddiqui would submit that they have raised objection
with regard to the correctness of the answers. But, and also next the objections in page number 134. Yes, my lord. Annexure P It is a running page of P5, page 128. 128. Yes. And would submit that without deciding the objections, the professional board has declared the final result. Yes, All right? yes. Yes. Since this is Without publication of the final model, without publication of final model answer. model answer, they have declared the final result. फाइनल मॉडल आंसर हो जाएगा Model answer. मॉडल आंसर दिया था ना फाइनल नहीं दिया है फाइनल नहीं किया था। Yes, Yes. जी Yes. क्योंकि क्वेश्चन प्लस माइनस होते तो पूरी इंटायर लिस्ट पूरा खेल बड़ा रहता जी। है। Yes. my lord in this my lord I have filed some additional documents in this petition my lord I will refer to that my lord. Yes. जी my lord they have categorized my lord this post my lord of 975 posts in 3 categories my lord. One category is Subedar, Sub Inspector / Sub Inspector Special Branch and Platoon Commander. That are 951 posts my lord. Thereafter they have categorized my lord Sub Inspector Radio and / fingerprint / question documents to the 18 posts my lord. Then my lord Sub Inspector Computer and Sub Inspector Cyber Crime to 6 posts my lord. So my lord, if my lord may come to Yes. P8 my lord. These are the 19 additional document में है मतलब जी P8 Yes. क्या है P8 में? ये P8 में मतलब एक ये 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी लिस्ट 90 लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें। इसके बाद इसमें 30 लोग हैं, टोटल ये 120 हैं लॉर्डशिप। ये जो 2 सेगमेंट हैं और ये जो 120 लोगों का नाम है मतलब ये दूसरी जो लिस्ट है फर्स्ट में उसमें कॉमन है। तो 120 लेग को इन्होंने 120 को एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर ये 120 एक ही लिस्ट में आएंगे जिसमें इन्होंने ऑप्ट किया है सो 120 नए लोग आएंगे इसमें 1:20 के रेशियो पे। क्या बोले आपने? Yes, Malad. Malad, what my seven? There are 3 segments of this post, Malad. ये जो there are 3 segments of this post, Malad. In 2 segments, Malad, there are 90 and 30 posts, Malad. Total 120 posts. And in the other, Malad, there is 951 posts, Malad. So these 120 persons names appear in 2 segment number 2 and 3 and also in 1 Malad. So that is not permissible Malad because list is common. तो 120 लोग इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं जो कम आ रहे ज्यादा आ जा रहे हैं मतलब इसमें दूसरे यस मत कम आएंगे हमारे लोग आ जाएंगे इसमें ये एनोमली है जी। और इसमें मैंने एक चार्ट बनाया Malad आप अगर if Malad may come to page 2 of my additional documents Malad. Yes. P10 में मैंने चार्ट बनाया पेज 30 में। इनके 120 लोगों का एक चार्ट मैंने दे दिया है और P10 of additional documents. Yes. Yes. जी इसमें मैंने चार्ट दे दिया कि ये लेफ्ट साइड में जो 120 उसमें है फिर ये राइट साइड में जो 941 पोस्ट है उसका सीरियल नंबर वाइज दे दिया मैंने। यस जी ये कॉमन हो रहा है ठीक जी। ये क्या है भाई कॉमन क्या हो रहा है? इसका मैं आंसर दूँ नोट कर लूंगा। ऐसा हम इनको पहले लिखा देते हैं। The Mr. Mati Sethi would submit that the since 120 candidates are common in list 1, list 2, list 3, isn't it?
and 2 and 3. 1 and 2 and 3. Yes, ma'am. They are common. जी. 120 candidates. जी. If they could have, if one list consolidated, one list would have been prepared, then these names could have not been repeated, so that the additional 120 candidates would have been given place in the list. Yes, This is your submission. yes. Now, what is your reply? एडवर्टीजमेंट देखिए, Yes. एडवर्टीजमेंट कॉमन है, हाँ, एडवर्टीजमेंट में कोई बार नहीं है कि आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। कैटेगराइज करना है आपको, है? आपको प्रायोरिटी देनी है। हाँ, मेरे को प्रायोरिटी देनी है। हाँ, मैं बोलूंगा कि मेरे को सबसे पहले आप सूबेदार बना दो, हाँ, नहीं बन पाता हूँ तो उप निरीक्षक बना हाँ, दो, नहीं तो बनता कॉमन हो नहीं है। तो वो तो कॉमन हो गई। हाँ, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, हाँ, मैं तो हर लिस्ट में जाऊंगा। हो सकता है मेरा सूबेदार में सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर मैंने प्रेफरेंस दे के रखा है किसी नीचे की पोस्ट का, मान लीजिए कंप्यूटर के सब इंस्पेक्टर का दे के रखा है, हाँ, और मेरा वहाँ सिलेक्शन होता है, हम्म। तो मैं तो ऊपर की सब लिस्टों से होते हुए आऊंगा, तो वो कॉमन हो गया। अब इनका ये कहना है कि 120 जो है वो ज्यादा हो गया, कम हो गया। कम हो गया। अब उसका भी आंसर ये है कि टोटल है 4875 जो हुए, उसमें से 120 निकाल दें, टोटल कितना बचेगा? 4755। उतने तो हमने सिलेक्ट किए। नहीं। What Mr. Mateen is saying, इनका कहना है कि वो 3 लिस्ट में अलग अलग, हाँ, इनका कहना है कि 3 लिस्ट को अलग अलग बनानी चाहिए थी, हाँ, तीनों के अलग अलग कैंडिडेट रखना चाहिए था, और इन्होंने कुछ नाम ऐसे हैं जो दोनों लिस्ट में, तीनों जगह कॉमन तीनों है, में है, कॉमन है। तो अगर वो एक लिस्ट में होते हाँ। तो कुछ लोग और एंटर हो जाते। हाँ, ये इनका argument है। यस, नाउ एडवर्टीजमेंट डज नॉट प्रिस्क्राइब कि मैं सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वो तो बोलता है मैं सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता तो हूँ। अच्छा मान लीजिए अगर 120 कैंडिडेट ये आपके जो एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा कम आ नहीं गए, आए, माइनस आ गए, एक्स्ट्रा नहीं आए, ज्यादा नहीं आए, कम। 4875 में से अगर 120 माइनस करते हैं हाँ। तो 4755 ही होता है, हाँ। उतने ही हमने सिलेक्ट किए हैं। नो व्हाट मिस्टर मोती इज सेइंग दैट अगर 3 जगह नाम एक आदमी का आ रहा है, हाँ। तो वो 3 जगह रिपीट हो रहा हाँ। है ना, उसके जगह अगर आप रिपीट नहीं करते तो और नए लोग आ जाते, ये इनका कहना है। ये इनका कहना है। हाँ। लेकिन रूल्स और एडवर्टीजमेंट क्या बोलता है एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टीजमेंट तो पर लिबर्टी, देखिए आपका तो एक ही चीज था ना कि कंसोलिडेट लिस्ट नहीं बनेगी, लिस्ट 3 बनेगी अलग अलग। सर वही हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग बनी, बनी अलग अलग ही बनी है अलग सर। अलग बनी। नहीं बनी। हम लिस्ट तो बनाई है। उसमें आपने आदमी को कैसे डाला? भाई एक आदमी अगर एक लिस्ट में आ गया मैं मेरिट में आ गया, तो मेरिट में आ गया, तो हर जगह मेरिट में क्यों आएगा वो? तीनों के मेरिट तीनों के मेरिट में आ गया हूं ना मैं, दिक्कत तो ये व्हाट है। इज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स कि मान लीजिए सूबेदार के लिए मान लीजिए 165 आना नहीं, चाहिए, ये अभी तय नहीं है, हाँ, ये तो बाद में तय फिर होगा। कैसे होगा? मैं जो शुरू के कैंडिडेट्स मेरे को सिलेक्ट करना है हाँ। 4875, हाँ, उसका मैंने एक मेरिट लिस्ट बना लिया। कैसे जो हाईएस्ट नंबर है वो ऊपर जाएंगे, जो लोएस्ट नंबर है वो नीचे आपने आएंगे। कैसे प्रायोरिटी बेसिस किया? सपोज आई वांट टू बी रिमेन सूबेदार और आई डोंट वांट टू बी रिमेन इन दी कंप्यूटर सब इंजीनियर, उसमें जाएंगे ही नहीं सर। है? उसमें तो अगर- नहीं, अगर मैंने वो कर दिया 1 2 3 4 मैंने सब ऑप्शन भर दिया, यदि एक आदमी ने 8 जगह की वैकेंसी को भर दिया, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सूबेदार में वो मेरिट में आ गया, उसके बाद वो क्या जरूरी है दूसरी जो पोस्ट है उसमें भी मेरिट में आ वो गया? इसलिए इसको रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए सूबेदार में क्या एक आदमी तीनों जगह मेरिट में रहेगा? अगर उसका सूबेदार में सिलेक्शन नहीं हुआ कैसे होगा फिर? किसी वजह से, तो वो दूसरे में सिलेक्ट नहीं, सर ऐसा नहीं है। वैसा नहीं होगा भाई, वैसा नहीं होगा। मैं समझा दूं सर। मतलब रूल 6(4) देख लीजिए, वो बोलता है तीन सेलेक्ट लिस्ट बनेंगी, 1 फॉर सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्टेशन, प्लाटून कमांडर। एक कैटेगरी हो गई। हाँ। अगर मान लीजिए कि किसी आदमी का 100 नंबर तक 100 पोस्ट है, 100 तक वहां चले जाएंगे। दूसरी लिस्ट बनेगी 1 फॉर सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर इंस्पेक्टर क्राइम, जिसने इसमें भरा है तो इसमें केवल 10 पोस्ट थी, वो 10 इसमें भी जाएंगे, 10 क्योंकि मेरिट में तो ऊपर है। मेरिट कहाँ से निकालोगे? मेरिट मेरिट उनके मार्क के हिसाब से निकालेंगे। 3 अलग अलग लिस्ट बनी है हमारी, हम मैं रिप्लाई में फाइल किया है। हाँ। 3 अलग लिस्ट बनी है। तीसरी लिस्ट बनी है सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम के लिए, उसके लिए 8 पोस्ट थी, उसके 5 गुना को बुलाए हैं। पर क्योंकि इन लोग मेरिट में इतने ऊपर थे कि उस 4755 ऑटोमेटिक जाएंगे। फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जब इनका इंटरव्यू हो जाएगा, प्रोफेशनल टेस्ट हो जाएगा, बोनस मार्क मिल जाएगा, उसके बाद इनके नंबर असेस होंगे और हमको खाली हर जो 3 सेलेक्ट लिस्ट बनेंगी, जितनी एडवर्टाइज पोस्ट के 5 गुना बुलाने पड़ेंगे हमको। सर अगर मान लीजिए 8 पोस्ट हैं, 8 का 5 गुना बुलाना 40 लोगों को, ये 40 तो इतने ऊपर है मेरिट में को किसी ऑटोमेटिक किसी भी लिस्ट में चले जाएंगे। उसके बाद जब फाइनल नहीं भाई, हमको समझ में नहीं आया, मैं उसका एक एग्जांपल दे सही होगा सर। कुछ गड़बड़ है। नहीं सर गड़बड़ नहीं सर, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। एक आदमी को 80 नंबर मिला हो,
उसने तीनों कैटेगरी में अपने को रजिस्टर किया है। पहली कैटेगरी में वो 80 नंबर के कारण ऊपर चला गया, दूसरी कैटेगरी में भी 80 नंबर के कारण चला गया, तीसरी में भी चला गया। अभी आज की तारीख में ये तय नहीं हो रहा है कि उसका सिलेक्शन कहाँ होगा। उसका सिलेक्शन कब होगा? जब उसका फिजिकल प्रोफिशिएंसी और इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद होगा उसका सिलेक्शन। अभी तो तय नहीं है कि जो कैटेगरी 1 में सूबेदार वाले में मैंने उसको रखा। Okay, you want to say that at this juncture it cannot be said Yes. that he will fall within which हाँ, he किस will get category? which क्योंकि employment? उसका फिजिकल प्रोफिशिएंसी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसका जो कंबाइंड मेरिट बनेगी वो उसके बाद तो- बनेगी। तो हो सकता है उसका 100 नंबर आएगा, फिजिकल में फेल हो जाए, कहीं नहीं जाएगा वो। जैसे बहुत सारे बच्चे फेल हुए फिजिकल में, हाँ, जो हमने जो 4000 बच्चे निकाले थे, हाँ। उसमें से बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 1300 ही बचे। हो सकता है उसमें कुछ बच्चे ऐसे हों जो 80-90 लेकर आए हों, लेकिन फिजिकल में फेल हो गए। तो अभी So जो you want final to say, determination- so you want to say that getting marks in the list Means- this initial stage examination does not give any right, and he will be considered only after the merit list will be prepared only after the entire selection proceeding. हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस Disclose. यही रूल्स बोलते हैं। रूल भी यही बोलता है। रूल Which rule? 12 and 13। ये किसी पिटिशन में प्लीडिंग नहीं है, रूल्स को पढ़ भी नहीं रहे हैं। रूल 12 और 13 भी यही बोलता है। What is the- The committee shall prepare and forward a list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidate who have qualified by such standard as may be determined by the selection committee, and a list of candidates belonging to the scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes who, though not qualified by such standard but declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency administration, list of prepared shall be published for information to the general public. अब 13 देख लें। Final merit list for direct recruitment shall be prepared on the basis of marks obtained in main written examination, physical proficiency test, interview and bonus marks. Appointment shall be made as per the merit list subject to the availability of the post. तो फाइनल अभी ये जो बात कर रहे हैं ये मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। फाइनल कब होगा? फिजिकल प्रोफिशिएंसी, इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल बनेगा और उसके बाद बोनस मार्क, उसके बाद वो फाइनल मार्क बनेगा। तब ये तय होगा कि प्रफुल्ल भारत कहाँ जाएंगे, विवेक शर्मा कहाँ जाएंगे। आप भी यहीं रहने वाले, हम भी यहीं रहने वाले। आज की तारीख में ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि अभी तो फिजिकल मेन हर्डल फिजिकल है, All right. उसके बाद इंटरव्यू। And this is the reason why we have not published the marks of the main examination, my lord. और कमिटी भी जो है डिफाइन किया है रूल ने, Rule 6(5). 6(5) में कमिटी को भी डिफाइन किया है। जो ये बार बार ये लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं कि सब कुछ व्यापम को करना था, डिपार्टमेंट को नहीं करना, तो वो गलत है। रूल 6(5) देखो। Yes. For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prescribed by the government. However, it shall be mandatory for appointing authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria with the consent of the government. तो appropriate authority का कमेटी बनाना है। कमेटी कौन है? डिपार्टमेंट है। व्यापम का काम सिर्फ इतना था कि उसको प्रीलिम्स का एक एग्जामिनेशन लेना था और मेंस का एग्जामिनेशन लेना था। उसके बाद का जो कुछ भी करना है वो इस कमेटी को करना है। इसीलिए व्यापम ने जो मेंस का एग्जामिनेशन लिया, उसके बाद उन्होंने जो भी रिजल्ट बनाया उसको डिपार्टमेंट को दे दिया कि अब आगे का प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटरव्यू आपको कंडक्ट करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपको निकालना वो भी सील्ड एनवेलप में है। दिया। हाँ, और वो भी सील्ड एनवेलप में दिया है। इसीलिए जो फाइनल का जो मार्क्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए, क्योंकि फिजिकल प्रोफिशिएंसी और इंटरव्यू के बाद फिर वो सबका एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगा। Yes. Yes. मतलब वो जो 120 लोगों का हाँ। जो मेंस वो क्लियर करके जा रहे हैं, हम्म। उनका फिजिकल टेस्ट कॉमन होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। तो वो कॉमन होगा, इसलिए वो 120 लोग एक ही रहेंगे, डबल लिस्ट आप नहीं आएंगे। वो नहीं मान रहे हैं, आपके एक। हिसाब से वो 3 नहीं, ये 1 है। हाँ जी। एंड माय लॉर्ड, वन मोर रिप्लाई टू माय फ्रेंड्स आर्गुमेंट। माय लॉर्ड में सी P7 पेज 5 माय लॉर्ड की बहुत सारे लोगों ने बहुत ऑप्शंस में अप्लाई किया है। हाँ। तो एक और इसमें मेजर एनोमली है। Yes. P7 देखेंगे माय लॉर्ड, पेज 5 Of your additional document. और एडिशनल डॉक्यूमेंट। Yes. I'll give my lord around 10 to 11 examples are there I have filed. This person, my lord, one Manjeet Singh, has applied for sub inspector computer. ये तो सुबह भी आर्गू की थे बारूदी साहब। इसमें एक नाम एक कॉमन हो सकता है, बट ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रहा हूँ बस हाँ। कि ये what my friend has argued that a person has applied in n number of
segments, my lord, हाँ and he can go any one of it. हाँ So he has only applied for the sub-inspector computer. हाँ His name, as per page 55, my lord, of Ah. my writ petition reflects in the list of Subedar and sub-inspector, my lord. yes He doesn't apply for that post, my lord. yes You have given around 10 examples by filing 10 other persons documents. my lord. इनका ऑप्शन फॉर्म जो भरे थे इनकी कॉपी दिखाइए तो लिस्ट ये मैंने फॉर्म ही भरा है, इसमें फाइल ही किया है। उन्होंने 10 डॉक्यूमेंट लगाए हैं, पहले वाले को छोड़ के बाकी सब फिजिकल प्रोफिशिएंसी में फेल हो। हाँ ये एक गलती हुई हाँ कि इसने जिस जो इन द मॉर्निंग सेशन यू आर सेइंग 11 मिस्टेक्स हैव बीन एक्सेप्टेड 11 लोग यस 11 मिस्टेक्स यस दूसरी कैटेगरी में उनका नाम आ गया, हाँ लेकिन ये बाकी के जितने डॉक्यूमेंट लगाए हैं सब सो फिजिकल। व्हाट अबाउट दिस 11 पर्सन्स हुज नेम उसको या तो वो डायरेक्ट करेंगे तो Will हम direct कर rectify देंगे। कर देंगे, यस या हम अपने लेवल पे rectify हम ही डायरेक्शन करेंगे 11% कौन है तो वो लोग सब बाहर हो गए हैं फिजिकल टेस्ट और 11 में से 10 लोग फिजिकल में और ये- बाहर हो गए, ये अकेला बचा और ये भी मेरिट में नहीं आ रहा है, बाहर हो जाएगा। वो जो भी हो हाँ लेट हिम एटलीस्ट ये should अकेला be- बचा है। they should be given an opportunity what will be its fate we हाँ। don't know नहीं, physical में fail नहीं है। yes ये पेज नंबर कौन सा बता रहे थे मिस्टर मतीनाथ पेज नंबर पेज नंबर 55, मतलब नहीं जो 10 लोगों का और ये 10 लोगों का P7 ऑनवर्ड्स। एक चीज पे क्लियर कर दो, वो जो 11 का एक एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ। 11 में से 10 लोग जो है ये सब मेंस के रिजल्ट की बात की बता रहे हैं। हाँ वो 11 में से 10 लोग फिजिकल प्रोफिशिएंसी में फेल होकर Fail हो- ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, और ये जो है 11वां आदमी जिसने बताया है, जो बता हाँ। रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, ये हाँ। मेरिट में इतने नीचे है कि ऊपर आ ही नहीं सकता है। तो ठीक है वो उसका भाग्य है। उसका भाग्य है। इसलिए नए 11 को मौका देने की कोई जरूरत ही नहीं। नहीं, नए 11 फिजिकल में आते हैं योर लॉर्डशिप, अगर उनका नाम गलत आ रहा है, हाँ जो अप्लाई नहीं किए प्लाटून कमांडर में नए 11 आएंगे ना। फिजिकल में तभी आएंगे ना जब मेरिट ये कुछ ये नंबर मिला ये अगर इनका नाम ऑल राइट इनएडवर्टेडली आ गया है तो देन न्यू पर्सन्स विल कम। विल कंसीडर क्या और देखिए 3755 में अगर हाँ। 11 लोगों का ये हो रहा है तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नीचे विल डू इट विल डू एडिशनल डॉक्यूमेंट पेज नंबर पेज नंबर मतलब 5 P7 इन विच पिटीशन of the additional documents, मतलब in यशवंत यादव, मतलब वही जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट इसमें तो एकदम लिखा ही नहीं है आपको यहाँ सप्लाई कर दो, मतलब आई सप्लाई वन मोर। अरे भाई हमारे पास है कि नहीं जी। बताओ हमको फिर कंफ्यूजन जाएगा ऑर्डर हमको लिखाना है आपको लिखाना है 28 फरवरी अरे वो उसमें नेक्सर मार्क ही नहीं किया इन्होंने दिस हैज बीन फाइल्ड ऑन 28/2 हाँ इन इट इज इन यादव पिटिशन, मतलब यस यस जी। देखो कब डॉक्यूमेंट फाइल कर देते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता। रिकवरी में वो है कब कौन सी तारीख को फाइल किया आपने ये 28/2/24 को है लॉर्डशिप। 28/2/24 लास्ट में आएगा यस हाँ ये जी। The learned counsel for the petitioner would submit that provide annex P7 additional document dated 28/2/2024. The 11 have been included in the list wrongly as they have now submitted. They have only submitted for sub-inspector computer, but their names have been reflected in which category? In the category of मतलब सूबेदार, Subedar, sub-inspector sub-inspector, / sub-inspector special branch special branch, and platoon commander। platoon commander. वो कंप्यूटर ऑब्लिक रेडियो हो जाएगा, मतलब All right. कंप्यूटर ऑब्लिक रेडियो जी। नहीं कंप्यूटर अलग है रेडियो अलग है अलग 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 है भाई नहीं इसमें जो कैंडिडेट्स है ना, मतलब तूने उसमें कंप्यूटर ही भरा है भाई नहीं, उसमें थर्ड पे रेडियो है एक्चुअली। और पहले वाला तो कंप्यूटर है जी, बाकी कंप्यूटर एक इसमें रेडियो आ रहा है पेज 11 पे। वो भी कंप्यूटर है नहीं, पेज 11 योर लॉर्डशिप। पेज 9 में कंप्यूटर है जी, पेज 11 इंस्पेक्टर रेडियो है यस। एंड इन आइटम नंबर 1 ऑफ इज रेडियो पेज नंबर 5 पे छोड़ के बाकी सब The learned additional advocate general would submit that except the Manjit Singh, all the candidates could not clear the
Physical Physical proficiency proficiency. physical proficiency examination test. or test. As such, they are disqualified. And with regard to this petitioner, they would submit that he has secured less mark, therefore he will not be included in this selection list, even if this court issue direction in this regard. आप ये नहीं, बताइए. हमारा सबमिशन है कि एक अगर गलती है तो पूरा सिलेक्शन. हाँ, I would submit that because of the this small mistake, the entire selection cannot be held to be bad in law and cannot be vitiated by this court at this end. Yes. My submission is once if it is vitiated, it is entirely vitiated. All right. जी. You would submit that जी. even if one mistake is there, then the entire selection process has to go. This is your submission. My lord, Yes. I'll just, my lord, conclude, my lord. Yes. For the mains, my lord, I'll just figure, my lord, give the figure as probably in the prelims वाला figure दिया हुआ है आपको. इसमें मेंस में टोटल जो है 951 पोस्ट हैं, हाँ. excluding 24 पोस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स. मतलब 951 में 247 प्लाटून कमांडर हैं. उसके 247 को माइनस करने की 704 आती हैं. 704 का 5 टाइम्स जो रहेगा 3520. हाँ. और प्लाटून कमांडर का अलग से 247 into 5 रहेगा. तो हाँ. 1235 मेल कैंडिडेट्स और आएंगे इसमें. और जी. और 704 का 30% जो है वो 211 आएगा. मतलब फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब 211 का 5 टाइम्स आएगा 1055. एंड दे हैव कॉल्ड 1425 फीमेल कैंडिडेट्स. Yes, ma'am. Female candidates 211 into 5 is 1055. हाँ. And they have called 1425 female candidates as a wrong. That meaning वही thereby, 30% वाले में तो हाँ, 370 extra आ गए. बराबर. जी. All right. Grateful. Agreement had. इसका आंसर दे. Yes. हाँ, वो ठीक है. Yes. वैसे भी इसमें जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा? हाँ. पहला 30 रेट लिस्ट बनेगी. पहली कैटेगरी में आएंगे सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल